हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो ये हमारे होटल का प्रीमाइसिस है और हम रेडी होके वारका से निकल गए हैं टुवर्ड्स कैबो डी रामा बीच। प्लान कुछ खास नहीं है, बस एक्सप्लोर करना है। रास्ता थोड़ा लंबा है पर हर टर्न पे एक न्यू व्यू मिल रहा है। सो लेट्स गो। पासिंग थ्रू ONGC हम पहुँचे गोवा के एक ऐसे कोने में जहाँ शोर नहीं, सिर्फ समुंदर है। ये है कैबो डी रामा बीच, रॉ, अनटच्ड एंड बिल्कुल रियल। एंडलेस अरेबियन सी, ये असल गोवा है। हम लोग थोड़ी देर क्लिफ के ऊपर बैठ के जस्ट एंजॉयिंग द व्यू। It was so pretty, so beautiful. These small cottages you can see behind me were in the Cape Goa, which was kind of resort, but वो अभी बंद हो गया है. But this beautiful viewpoint outside the main gate of Cape Goa is still open and it's so pretty. Goa is kind of different for everyone. Everyone experience different things. कुछ लोग यहाँ पे parties के लिए आते हैं, कुछ लोग peace के लिए. And this is so peaceful that I'm gonna choose this one like over and over again. Just so pretty. So अब भूख लग रही थी तो थोड़ा बड़ा पाव खा के we were just standing on this cliff and then to go into the beach हमें थोड़ा सा नीचे जाना था, so we are going down now. The best part is very few people. This is just so pretty and so less crowded that you feel like the whole beach is just for you. We were just trying to make एक अच्छी सी romantic video जो हमसे हो नहीं पा रहा था. Next take now. And failed again. And another one. इंसान का बस चले तो उठा के मुझे फेंक दे समुंदर में. Everything was so pretty, the whole beach to yourself, clear water, beautiful views, but the humidity, oh my god, that's making it very difficult. They also do kayaking, यहाँ पे बैक वाटर्स भी हैं. फिर लोकल अम्मा की शॉप पे बैठ के हमने खाए थोड़े से फ्रूट्स with this beautiful view. There is a lot to explore, but हमने गर्मी की वजह से बहुत सी चीज़ें skip की and we went to Palolem Beach. क्यूट से रेस्टोरेंट में हमने थोड़ी देर रेस्ट किया एंड शाम होके हम निकल गए हैं बीच की तरफ. सो थ्रू पैलोलिम बीच दे ऑल्सो टेक यू टू बटरफ्लाई एंड कोला बीचेस जो हम लोग स्किप कर रहे हैं इस बार. वी कांट डू इट जस्ट इन 2 days टाइम, बट लुक एट इट, इट्स सो प्रिटी. लुक एट दिस क्रिस्टली वाटर shining in this setting sun like pearl upon the ocean. वो गाना इसी व्यू के लिए बना हुआ है. लोग काइकिंग करते हैं जो रुका हुआ वो बैग वाटर्स होते हैं स्टिल वाटर में. हम लोगों ने की समुंदर में. चुल देखो हमारी, सारे फ़ोन वगैरह हमारे इस ब्लू बैग में डाल दिए. सो हम कोई वीडियोस नहीं ले पाए. हमने कहा चलो भाई फ़ोटो तो ले लो. काइकिंग करके हम भीग गए थे पूरा, तो उनका चलो ठीक है अब भीग ही गए हैं तो समुंदर में ही मज़े करते हैं. दिस बीच इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक बीच इन साउथ गोवा एंड फेमस फॉर इट्स सनसेट, एंड आई वुड से इट्स रियली रियली प्रिटी. वी हैव सीन द मोस्ट ब्यूटिफुल सनसेट ऑफ आवर लाइफ टिल नाउ. सनसेट के साथ पूरा बीच एक कैनवस की तरह बन जाता है. वेरी प्रिटी. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द डे, आई वुड से. Oh, what a privilege it is to be here. To be able to enjoy this view, to be able to enjoy the salty water. Such a beautiful feeling it is.
सनसेट के बाद बहुत सी यादें और बहुत सा टाइम लेके अब हम जा रहे हैं अपने होटल वापस। और इसी के साथ हमारा गोवा का ट्रिप होने वाला है एंड, क्योंकि कल हमारी घर जाने की वापसी की फ़्लाइट है। रूम जाके थोड़ा फ्रेश होके हम लोग अब जाएंगे डिनर करने। डिनर करके वापस आके हमने अपनी स्कूटी वापस दे दी एंड अब हम पैदल जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। रास्ते में हमने खरीद ली थी आइसक्रीम, सो आइसक्रीम खा के सो जाते हैं। गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय।